नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश। आज क्लास लेकर के आए हैं वीकली करंट अफेयर्स है जनवरी से, और ये 13 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक के बीच में जो भी जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये वीकली करंट अफेयर्स आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कोई से भी एग्ज़ाम हो, इन करंट अफेयर्स में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करवा दीजिए। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवाइए और डेली क्लासें लेते रहिए बिना बिना किसी शुल्क के। अपना फर्स्ट वाला चैनल है डेली जी के मास्टर, उस पर जाइए। डेली करंट अफेयर्स की क्लास डलती है, और इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, साइंस, जीके, ज्योग्राफी, सभी प्रकार की इस पर क्लासें लेकर के आते रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। उससे पहले बता दूं कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने किस राज्य के 3 विश्वविद्यालयों पर अगले 5 साल तक पीएचडी में नामांकन लेने पर रोक लगा दी है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा अनुदान आयोग के 3 विश्वविद्यालयों पर अगले 5 साल तक पीएचडी में नामांकन पर रोक लगाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा काशी तमिल संगमम चरण 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और ये पोर्टल किसके केंद्रीय मंत्री कौन है? ये है धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं। इनके द्वारा 3 चरणों में पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने थरमन शानमुगरत्नम भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो आधिकारिक यात्रा पर आएंगे सिंगापुर के हैं। ठीक है, सिंगापुर के राष्ट्रपति आएंगे भारत की यात्रा पर। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मुख्य अतिथि होंगे परबोव सुबियांतो। ये भारत के 76वां जो गणतंत्र दिवस समारोह होगा, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में अब की बार ये आने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच कौन होंगे? बैटिंग कोच होंगे, इनका नाम है सितांशु कोटक। ये भारत के टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है, ये किया है श्रीलंका के से यह समझौता किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल के समय जेल गए बंदियों के लिए 20,000 पेंशन की घोषणा की गई है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो 1975 से और 77 के बीच में जो व्यक्ति आपातकालीन के दौरान जेल में गए थे, उनको 20,000 रुपये की पेंशन देने की घोषणा की गई है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है भूपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो चौथा देश बना है, ये भारत बना है चौथा देश। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। भारत बना है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, उससे पहले बता दें कि वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में जनरल वीके सिंह को किस राज्य का नया राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? जनरल वीके सिंह वाज ए रिसेंटली अपॉइंटमेंट एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो मिजोरम। कहाँ का?
मिजोरम का इनको राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना और आपको वहाँ PDF फाइल भी मिल जाएगी। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया है नई दिल्ली में। इसका आयोजन किया गया है किसको? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का, नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत का स्थान होगा, ये दूसरा स्थान दिया गया है, भारत का सेकंड स्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है जिसके पास अपना स्वयं का उपग्रह समूह है? ठीक है, स्वयं का उपग्रह समूह है, तो ये है पिक्सेल। पिक्सेल कंपनी है जिसका अपना खुद का क्या है? खुद का एक उपग्रह है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना और इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के PM मोदी है, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है 2025 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के वडनगर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, प्रेरणा कॉम्प्लेक्स और वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा, इनका उद्घाटन किया गया है। ध्यान में रखना, नेशनल इवेंट्स है, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 में ब्रिक्स समूह में 10वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की गई है? तो होने की घोषणा की गई है इंडोनेशिया देश के द्वारा। किसमें? ब्रिक्स समूह में 10वें स्थान पर शामिल होने वाला देश है इंडोनेशिया। ठीक है, इसका B राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? ये उड़ीसा राज्य के द्वारा की गई है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में, इसका उद्घाटन किया गया है। ध्यान में रखना, इसका A राइट आंसर हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, हाल ही में जज देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा सागर मेला, कौन सा सागर? गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है साथियों, गंगा सागर मेला। आप लोग जो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, पास में रेलवे स्टेशन है, प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नवाफ सलाम प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो ये लेबनान का शामिल किया गया है, इनका नाम है नवाफ सलाम। ठीक है, इसका C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में R.K. श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है TV गोपाल कृष्णन को श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका B राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए SHORT 3.0 लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, यह लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस माइक्रो मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया है और ये किया गया है भर्गवास्त्र का सफल माइक्रो, क्या नाम है इसका नाम है माइक्रो मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसका नाम है भर्गवास्त्र। ठीक है, यानी कि C राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का 25 फोरम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है दोस्तों मनीला में इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये इकाई बनी है लद्दाख क्षेत्र, इसका इकाई क्षेत्र बनी है, ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को किस कारण गिरफ्तार किया गया था? तो मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास में इनको, दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना और इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू की गई है 42.3 मिलियन डॉलर से, ठीक है। पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन साथियों तीसरी बार रिपीट हो चुका है, ये उड़ीसा राज्य सरकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इनका नाम है स्मृति मंदाना, ये पूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 में मानव रहित डॉकिंग में सफलता प्राप्त की गई है? तो सफलता प्राप्त की गई है भारत के द्वारा, भारत ने मानव रहित डॉकिंग सफलता प्राप्त की गई है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 में समान लिंग विवाह को वैध घोषित किया गया है? तो ये किया गया है लिechtenstein को, ठीक है, इनको वैध घोषित किया गया है समान लिंग विवाह को। अगला क्वेश्चन है, मानव रहित डॉकिंग में सफल होने वाला कौन सा देश बना है? चौथा देश बना है ये भारत, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। दिस क्वेश्चन इज ये समझ लीजिए आने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? तो ये 16 जनवरी को मनाया गया है नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है, 16 जनवरी को। तो दोस्तों आपकी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए ख़त्म नहीं हुए, इसके बारे में अब कुछ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज है उनके बारे में आपको बता देते हैं। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे मनाया गया है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को फिर से गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई थी। 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया गया। 8 जनवरी को फिर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। आगे और भी है, आगे देखते हैं। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई गई। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया गया है। 13 जनवरी को लोहड़ी यानी कि मकर संक्रांति मनाई गई और 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस भी मनाया गया। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, तो ये थीम थी 14 तारीख तक की। आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण हैं, इन डेज को एक को भी नहीं छोड़ना है, इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, 15 जनवरी को पोंगल मनाया गया है। फिर 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस मनाया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया गया है। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस मनाया गया है। ठीक है, यानी कि मनाया जाएगा ये 21 से 23। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाएगा।
24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाएगा और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाया जाएगा। आगे है 26 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाएगा। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया जाएगा। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती मनाई जाएगी और 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाएगा। 28 जनवरी को KM करियप्पा जयंती मनाई जाएगी। 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे यानी भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाएगा और 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाएगा। ठीक है, और 31 जनवरी को इंटरनेशनल जेब्रा डे भी मनाया जाएगा। तो साथियों, ये जनवरी मंथ के कुछ डेज हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो मनाए जाते हैं सभी हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर और 31 जनवरी तक मनाए गए जो सारे हैं, आप लोग इनको नोट कर लेना, आने वाली एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को नामित किया गया है ICC मेंस प्लेयर ऑफ मंथ 2024 के लिए। साथियों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जनवरी 2025 में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए मेडिकेयर सुरक्षा नेट सीमा बढ़ाई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बढ़ाई गई है। अगला क्वेश्चन है, नाटो ने बाल्टिक सागर क्षेत्र में किस मिशन की घोषणा की है? ये की गई है ऑपरेशन बाल्टिक सेंटिनल। ठीक है, ये नाटो के द्वारा मिशन की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों के लिए पासपोर्ट में शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण ETA लागू किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश ने अपने सामाजिक सुरक्षा भुगतान में वृद्धि की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सामाजिक भुगतान में इसको 2025 में इसकी वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। 16 जनवरी 2025 को किस देश में आम चुनाव हो रहे हैं? 16 जनवरी को, ठीक है, 2025 की बात की जा रही है, ये जनवरी की बात है। तो ये वानुअतु देश में मतदान चुनाव हो रहे हैं। पिक्सेल किस क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है? तो ये किस क्षेत्र में बनी है? ये बनी है अपने स्वयं के उपग्रह तारामंडल के साथ है। ठीक है, भारत की पहली निजी कंपनी ये बन गई है पिक्सेल। अगला क्वेश्चन है, जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 16 जनवरी को। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी। किस राज्य सरकार ने गंगा सागर मेला 2025 में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए बंधन पहल की घोषणा की गई है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा यह पहल की घोषणा की गई है। किस शहर ने 2025 में पहली बार भारतीय सेना दिवस परेड की मेजबानी की है? तो पुणे के द्वारा मेजबानी की गई है भारतीय सेना दिवस परेड की मेजबानी। 15 जनवरी 2025 को किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो यह टिकटॉक संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन है, भारत ने 14 जनवरी 2025 को किस तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम है नाग MK2। इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 15 जनवरी 2025 को किस देश ने इंजीनियर स्टोन के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2025 को किस देश ने अपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा की गई है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए
कि आपको क्लास कैसी लगी है। साथियों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी। और साथियों, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। तो आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली शानदार क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।